हमें इलेक्शन तो कबूल है, मगर पहले अदल होगा फिर इलेक्शन होगा। प्यार करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं। मैं समझता हूं कि आपके आने से आज हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, नून को नई कुवत मिली है, नई जान मिली है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ कोई डर नहीं, ये खुशखबरी है। सेनेटर थे पीटीआई के, तो कहने लगे जी महंगाई से आप अब बड़े परेशान हैं। मैं कहा आप बड़ा हंस रहे हैं। कहते हाँ। मैं कहा वैसे शर्म आनी चाहिए, पहले भी आप जिम्मेदार थे और आज की महंगाई के भी आप जिम्मेदार हैं। अता तारड़ साहब आप भी सुन ले, ये जो मेरा भाई है मैंने इनका बाजू अपनी क़यादत के हाथ में पकड़ा दिया है। अब आगे आपने इनको लेकर चलना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुस्लिम लीग नून आज से आप टाइम नोट कर ले, जैसे पहले इधर से निकलती थी अब डबल ताकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्लिम लीग नून यहाँ से निकलेगी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। मैं और मेरे छोटे भाई बिलाल फारूक तारड़ साहेब और हमारी पूरी जमात, हम अपने आप को खुशकिस्मत भी तसव्वुर कर रहे हैं और ताकतवर भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ एक ऐसा साथी शामिल हुआ है कि जो दिलेर भी है, जो यहाँ के लोगों के काम भी आता है, जिसके दरवाजे भी खुले रहते हैं। और ये हमारे लिए इंतहाई फख्र की बात है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और एक वादा करना चाहता हूँ कि हम यारों के यार हैं, साथियों के साथी हैं और आखिरी सांस तक, आखिरी हद तक साथियों के साथ खड़े होना जानते हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं, मगर इसके साथ साथ ये यकीन दहानी भी कराते हैं आपको हमेशा हमारी तरफ से भी ठंडी हवा आएगी। आपको हमेशा हमारी तरफ से भी आप यही पाएंगे कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे और डंके की चोट पे देंगे इंशाअल्लाह। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है, कभी जुल्म ज्यादती नहीं होने दी, मगर जालिम के हाथों को रोकना हम जानते हैं। कभी किसी साथी पे किसी ने जुल्म करने की कोशिश की तो हमेशा वो चाहे, और ये पूरे जिले के लिए, ये सिर्फ अपने पीपी 53 की बात नहीं है, ये रावली की बात नहीं है, ये गखड़ की बात नहीं है। जालिम का हाथ जहां भी होगा आप हमें सबसे आगे पाएंगे। कोई आप तक पहुंचेगा तो हमारे ऊपर से गुजर के पहुंचेगा। इस इलेक्शन में किसी ने धौंस धांधली या डरा धमका के सियासत करने की कोशिश की तो उस बुरे को घर तक इंशाल्लाह छोड़ के आएंगे। यहां पे रावाली में, पीपी 53 में डराने धमकाने की सियासत और
धौंस धांधली की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो जैसा हो और मैं खुसूसी तौर पे इरफान चांद भट्ट साहब का और इजाज भट्टी साहब ने जो काविश इसमें की उनका भी शुक्रगुजार हूं। हमें इलेक्शन तो कबूल है, मगर पहले अदल होगा फिर इलेक्शन होगा। कि 2016 में इस मुल्क में जो एक घिनौना खेल खेला गया, ये मुल्क तरक्की कर रहा था, ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मुश्किलात थी, ना मसाइल थे। क्या हुआ? हम 2013 में आते हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। मुझे बताएं कि लोड शेडिंग थी कि नहीं थी? हाथ खड़े करके बताएं कि लोड शेडिंग थी कि नहीं थी? दिन रात एक किए, 3 साल के अंदर लोड शेडिंग को जीरो पे लेके आए। खुद इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने की साजिश की, और इसके साथ मिल गया एक बाबा रहमते और एक बाबा ज़हमते, जो अब रिटायर हो चुका, जिसका नाम फैज हमीद है। मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। अब कोई शख्स बेटे से तनख्वाह ले रहा तो आपको क्या तकलीफ है? बेटा उसका है, तनख्वाह उसकी है, तुसी मामे लग दे हो। अब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल कर दिया, और जिस है और वो वलायत में रहती है और वो उसकी साबका बीवी के साथ रहती है, उसकी शक्ल भी मिलती है, पाल भी साबका बीवी उसको रही है, वो बेटी आप अकल के अंदों को नजर नहीं आती कि जिसकी नाजायज बेटी है उसको नाअहल नहीं किया, जिसका जायज बेटा था, जायज तनख्वाह थी, उसको नाअहल कर दिया। और अदल क्या है? अदल ये है कि अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी डिक्लेयर ना करने पे घर भेजना होगा। ये अदल और इंसाफ है। अब इससे भी काम ना बना जब नाअहल कर दिया, क्योंकि धरने की कराए जा रहे थे, फंडिंग की जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे, लोगों को बुला बुला के उनको पटके पहनाए जा रहे थे। उसके बावजूद इमरान न्याजी की मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा माई बाप मेहरबानी करें, इनको नाअहल तो कर दिया, अब इनको जेल भिजवाने का भी बंदोबस्त करें। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जज लगाया जाए और वो सुपरवाइजरी जज बैठे, उन्होंने रोजाना की बुनियादों पर मुकदमा चलाया। यहां पे 6-6 महीने हमारी कचहरी में मुकदमे नहीं लगते ना, क्योंकि सजा दिलवानी थी। रोजाना की बुनियादों पर मुकदमा चलाया गया, और मियां नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी कि वापस ना आते, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि अकेले आ जाते, बेटी को ना लेके आते। मगर सलाम है उस बेटी को भी कि उसने बाप की उंगली पकड़ी। वालदा बिस्तरे मर्ग पे है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, और वो अपने बाप के साथ उसकी उंगली पकड़ के जेल में चली गई, ना करदा गुनाहों की सजा काटने। IMF के पास ये गया था और इसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, कारी लेंदा चंगा होता। और आप अंदाजा करें कि तबाही और बर्बादी आज हो गई है। 4 साल काली एमके लगा के 55 रुपए फी लीटर वाले हेलीकॉप्टर पे बैठ के तर्जमानों के इजलास करता रहा है। 12 बजे दफ्तर आना है, 5 बजे घर चले जाना है। और वो जो नई बीवी भी लेके आया है, उसने तबाही कर दी। एहसन जमील गुज्जर साहब हमारे मोहतरम भाई, उनकी एहलिया फरा गोगी साहिबा, पोस्टिंग ट्रांसफर पे कमीशन, ठेकों पे कमीशन, और ये खाना काबा की डायल वाली जो काम घड़ी नहीं है। मैं ये इसलिए बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये सच का दौर नहीं है। सच ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। वो टिकटॉक पे जो मर्जी वीडियो पे बना के लगा दो, फेसबुक पे जो मर्जी लगा दो, ये नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। और इतना बदबख्त है कि कहता है कि मेरे वो जो अपने बाप की नहीं सुनते, फख्र करता है माँ बाप की नाफरमानी पे।
ये आग लगाना चाहता है, ये इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। मैं आपको ये कुछ हकायक बताना चाहता हूं कि इसका एजेंडा क्या है। कि ये 4 साल जिसने तबाही किया वो खाना काबा की डायल वाली एक घड़ी सऊदी वली अहद ने दी। अब उसके अंदर डायमंड लगे हुए हैं और वो दुनिया में एक पीस है, उसकी कीमत लगवानी पड़ती है, बाजार से नहीं मिल सकती। दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएं, आप अगर कहें मुझे ये घड़ी चाहिए, नहीं मिल सकती। उसकी एक ही घड़ी है दुनिया के अंदर, खुसूसी तौर पे बनवाई गई है। हमने कीमत लगवाई एक के दरमियान उसकी कीमत। इन्होंने उसको ब्लैक मार्केट में बेचा। ब्लैक मार्केट में बेचा 50-60 करोड़ का। असली कीमत जो डिक्लेयर करवाई वो 10 करोड़ करवाई और सरकारी खजाने में 5 करोड़ जमा कराया। अब जब पूछते हैं कि भाई क्यों चोरी की है, तो कहता है जी ये तो इतना सा मामला है, छोटा सा मामला है। खाना अगर खादमैन हरमैन शरीफैन वो खाना का मॉडल घड़ी दे रहे, बंदा तबरक समझ के घर में रख लेता है कि ये सऊदी शहजादे ने दी है, खाना काबा का मॉडल है। इस पे किस किस्म का बदबख्त इंसान होगा और किस किस्म की उसकी बदबख्त बीवी होगी जो ब्लैक मार्केट में ऐसी चीज को बेच दे और पैसे खा जाए। असल तबाही बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, वो लोगों को बताना कि जिसका घर जादू टूने से चलता है, जो इस पंजाब को, इस पाकिस्तान को बेच के खा गया और आज पीछे झंडे लगा के पता नहीं क्या चीज सूंघता है कि उसके बाद वो झंडे लगा के बतौर वजीर आजम फिर तकरीर शुरू कर देता है। पहले अदल होगा फिर इलेक्शन होगा। ये इतना लाडला नहीं है कि ये इस तरह निकल जाए। ये आए तो सही इस्लामाबाद, ये करे हिम्मत इस्लामाबाद आने की। अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया, मौका दिया, तो इस हल्के की तकदीर बदलेंगे। ये सबसे तरक्की याफ्ता हल्का होगा पूरे पंजाब में। और सियासत में एक नया ट्रेंड आया है आजकल एक नया ट्रेंड, वो कहते हैं 6 महीने लेंटर खुल जाता दिलाता प्लास्टर नहीं खोल रहा। एक और आजकल ट्रेंड है सियासत में कि आजकल हल्कों को आगे ठेके पे दिया हुआ लोगों ने, आगे पीए साहबान वो हल्का चलाते हैं, एमएनए एमपी साहब को पता नहीं होता, वो मौके पे मौजूद नहीं होते और ये कमीशन माफिया यहां बैठा होता है। इस लानत को भी सियासत से खत्म करना है। जो कमीशन माफिया है कि आपकी सड़क हो, आपकी गली नाली हो और ठेकेदार से साजबाज करके पैसे जो है वो कोई और ले जाए। ये भी हमारा मिशन है कि सियासत को पाक करना है इस चीज से कि जो फंड आएगा वो लगेगा। प्यार करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं। मैं समझता हूं कि आपके आने से आज हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, नून को नई कुव्वत मिली है, नई जान मिली है। और आप जानते हैं कि अब इलेक्शन का सिलसिला भी शुरू है और जब भी इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ तो रावाली की गयूर अवाम ने हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक और पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला किया। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं है? पहले आपने जब भी मियां नवाज शरीफ को वोट दिया, पाकिस्तान ने तरक्की की, ये मुल्क आगे गया। पहले 1990 में मियां नवाज शरीफ को आपने वजीर आजम बनाया, आपके वोटों से वजीर आजम बने, आपके वोट मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बने। मियां नवाज शरीफ ने विजन दिया कि मैं मोटरवे बनाऊंगा। ये उस वक्त लोग सोचते थे मोटरवे क्या होती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इस तरह की सड़क कैसे बन सकती है और पूरे इस तरह की मोटरवे पहले नहीं बनी थी। वो बर्थ हमने ज्वाइन किया है शेर बबर चौधरी अताउल्लाह तारड़ फखरे गुजरांवाला। इंशाअल्लाह ताला ये
ये बहुत वफादार खानदान है। मेरी एक दफ़ा एक लीडर से बात हुई अताउल्लाह तारड़ साहब के मुतल्लक। उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब ये खानदान बड़ा वफादार खानदान है, तो वफादार खानदान है। तो इस अगा ये ਤੁਹਾਡੇ इलाके की खुशकिस्मती है कि इन्हों का छोटा भाई जिहड़ा है वो MP है और ये कोई शक नहीं अगे MLA भी मेरा भरा है इंशाअल्लाह ताला। मैनू किसी का कोई डर नहीं, यह खुशखबरी है। इस अगा पहला तुसीं कामयाब कराओ बिलाल फरूक तारड़ साहब नूं और तो बाद फिर अताउल्लाह तारड़ साहब शेरे बबर नूं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नवाज शरीफ, शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और बल्लो भट्ट साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो एक जगह हम लोग एक शादी में बैठे हुए थे, तो मैं था और हमारे एक MP साहब भी थे। तो वहाँ पे बात हुई, एक सेनेटर थे PTI के, तो कहने लगे जी महंगाई से आप बड़े परेशान हैं। मैं कहा आप बड़ा हंस रहे हैं। कहते हाँ। मैं कहा वैसे शर्म आनी चाहिए, पहले भी आप जिम्मेदार थे और आज की महंगाई के भी आप जिम्मेदार हैं। और जो लोग ये बातें नहीं ना समझ रहे, और वो शेख रशीद की स्टेटमेंट भी देख ले जो उन्होंने TV पे आके दी थी कि शुक्र है हमारा गन इन पे पड़ गया। आप ये अंदाजा लगाएं कि आज अगर हमारी पार्टी, हमारे लीडर आगे बढ़कर मुल्क की भाग दौड़ ना संभालते तो जिस तरफ ये बंदा लेके जा रहा था तो मुल्क का क्या हाल होना था। अता तारड़ साहब आप भी सुन ले, ये जो मेरा भाई है, मैंने इनका बाजू अपनी क़यादत के हाथ में पकड़ा दिया है। अब आगे आपने इनको लेकर चलना है इंशाअल्लाह अज़ीज। मुस्लिम लीग नून आज से आप टाइम नोट कर ले, जैसे पहले इधर से निकलती थी अब डबल ताकत से इंशाअल्लाह अज़ीज मुस्लिम लीग नून यहाँ से निकलेगी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ।